तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 8.4 है उसको बता रहा हूँ। देखो प्रश्नावली 8.4 को बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको पूरे फार्मूले याद होने चाहिए और याद होने के साथ साथ उसका संबंध भी याद होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात भी याद होना चाहिए, सर्वसमीका भी याद होनी चाहिए, डिग्री वाला भी याद होना चाहिए और 90 - थीटा वाला भी याद होना चाहिए, तब जाके पूरा क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि किसका कब यूज करना है ये पता होना चाहिए हमको। जैसे हमारे गाड़ी में क्लच भी होता है, एक्सीलरेटर भी होता है, आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक सब चीज़ होता है ना। अब क्लच कब दबाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है ये पता होना चाहिए ना, कब आगे वाला ब्रेक दबाना है, कब पीछे वाला ब्रेक दबाना है। लोग क्या करते हैं, डिसयूज कर देते हैं कि आगे वाले के जगह पे पीछे वाले के जगह पे या तो आगे वाला दबा देते हैं या आगे वाले के जगह पे पीछे वाला ब्रेक दबा देते हैं। क्या हो जाता है, गाड़ी वहीं पे नच के गिर जाती है। तो इसके लिए हमको पता होगा तब ना। अब पता कब होता है, प्रैक्टिस से। पहली बार आप जब गाड़ी चलाए होगे या साइकिल चलाए होगे ना, तो आपको भी क्या होगा कि नीचे देख के गियर लगाते होगे, पाउडर नीचे देख के चलाते होगे, बात सही है ना। लेकिन अब क्या हाल है, ओ भाई ठीक है भाई, आगे साइकिल चल रहा है, फोन लिए हैं, हाँ ठीक है बढ़िया है, अभी आते हैं तो बताते हैं, तले गाड़ी चल रहा है, 2 किलोमीटर चल दिया, अब नहीं ना देखना पड़ता है। तो उसी तरह हम भी गाड़ी चलवाएंगे, देख लेना, तुम भी इधर देखोगे सर बताइए, लिखते रहोगे। लेकिन क्लास में जब ध्यान से रहोगे तब फॉलो करोगे जो बात मैं बता रहा हूं तब। कैसे, देखो इन सब के लिए सबसे पहले हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं लिख दे रहा हूं। इसको याद करने, याद तो सबको है मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी इसके जरूरत के लिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ रहेगा ना तो मैं समझा पाऊंगा कि इसका संबंध किस तरह है। मैं तो दिमाग में सोच लूंगा, आपको भी सोचना चाहिए ना। तो जब मैं बना दूंगा तो इमेज बनेगा, तब आपके दिमाग में बनेगा। देखो कैसे, एक फार्मूला है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, एक पहला फार्मूला है। दूसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है, सर्वसमीका है ये। तीसरा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इसको आप लोग को ब्रह्मास्त्र बताया था, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये बनता है, मैं बताया था। और इसको पहले न लिख के मैं बाद में लिखा हूं, ठीक है। और क्या है, इन तीनों के साथ साथ हमको जरूरत पड़ती है, मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आ नहीं पा रहा है इसी वजह से, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ती है, एक जरूरत पड़ेगा हमको साइन थीटा बराबर, क्या होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा होगा तो साइन 1/साइन थीटा कर लेंगे हम लोग। और क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है, पता ही है उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। आप वीडियो को 360 पिक्सल पे देखा कीजिए, जिससे कि साफ आएगा आपके लिए, समझ रहे हो। देखो आगे क्या होगा। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो साइन का संबंध कॉस से है ना, कॉस का संबंध सेक से है, यहाँ साइन का संबंध कोसेक से है। कभी भी कॉस का मान यदि कोसेक में लाना होगा तो पहले तो हाई फार्मूला लगाएंगे, साइन के जगह पे 1/कोसेक लिख देंगे, कोसेक के रूप में आ जाएंगे। समझ रहे बात को। मान लो मैं यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसको बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा, जल्दीबाजी नहीं है। मैं मानता हूँ ना कि शुरू में यदि बढ़िया से गाड़ी हम लोग चला लें ना तो बाद में तो दिक्कत नहीं होना है। लेकिन पहले क्या करते हैं लोग सिस्टम से नहीं चलाते हैं, सीखना नहीं जानते हैं, बस बैठ जाते हैं गाड़ी पे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पहले ठीक से गाड़ी के बारे में बताऊंगा, तब बैठाऊंगा, आराम से उड़ाओगे। उड़ाना चाहते हो ना गाड़ी, देखो कैसे। मैं कह रहा हूं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है ना, वो किस में, सेक के पद में लाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बात मुझे बताओ, कॉस जो है उल्टा है ना,
सेक के, तो बस क्या करेंगे, उलट देंगे, क्या हो जाएगा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि इधर आप समझना, इधर अब साइन स्क्वायर का मान ना सेक स्क्वायर के पद में लाना है, बोला है क्या करना है, साइन स्क्वायर का मान सेक के पद में। तो मैं बोला हूं ना कि पहले कोस को क्या करेंगे, सेक में बदलेंगे, तब ना जाके आएगा सेक में। तो देखो साइन स्क्वायर का मान सेक में लाना है, तो पहले क्या करेंगे, कोस को सेक में बदलेंगे, तब जाके लाएंगे। देखो कैसे हो, क्या जाएगा कि हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। करना क्या है, हमारे इस साइन के मान को ना सेक के पद में लाना है। बड़े ध्यान से देखना, सिस्टमेटिक पहले जिसका मान लाना है उसको लाते हैं और सबको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सही बात है ना। तो लेके चलो पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब मैं बोला हूं कि जो हमारा कॉस होता है वह सेक का उल्टा होता है, दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो देखो क्या होगा, अब यहीं पे मैं यहां लिखा हूं, नहीं लिखा हूं तो आप इसमें से लिखोगे, अब सामने लिखा हूं तो अच्छी बात है, सब जगह आपके सामने नहीं ना आएगा, तो कुछ दिमाग में भी इसमें भी डालना पड़ेगा, कुछ नहीं पूरा दिमाग में है, मुझे पता है, जो इस क्लास को ना रेगुलर अटेंड किया पूरा है दिमाग में। देखो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा ना, मैं यहाँ लिखा हूँ, नहीं लिखा होता तो यहाँ से कॉपी किया जाता, क्या हो जाएगा, नहीं तो आप पहले कन्वर्ट कर लेना, क्या जाता, टाइम तो है ही हमारे पास ना, समझ रहे हैं, जब बनाने लगेंगे तो अपने दिमाग चलने लगेगा, बताए ना, गाड़ी सीख जाएंगे फिर देखेंगे इधर भी, तभी भी गाड़ी सीधा ही जाएगा, और नहीं सीखेंगे ठीक से ना तो देखना पड़ेगा हर बार, तो क्या हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब इतना पे छोड़ देंगे क्या इसको, नहीं, इसको एक रूप में लिखेंगे, देखो कैसे, 1 को बटा 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लसा होगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा, तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो इसको क्या करेंगे, लेंगे तो सबका तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन इसमें सेक स्क्वायर थीटा गुणा होगा ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। अब इसके आगे यदि इतना बोला है तो ठीक है, यदि नहीं बोला है आगे सॉल्व करना है, मान लो नहीं दिया प्रूव करने वाला, तो अब देखो है क्या है, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, यहाँ देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 लाएंगे तो -1, तो फिर tan स्क्वायर थीटा होगा ना, होगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। पहले एक बात मुझे बताना सभी, इतना समझ में आया है ना, इतना ही बस करना है, नहीं करना है आगे छोड़ देंगे, छोड़ो नहीं करेंगे, ये पद वाला है, आगे आएगा फिर बताएंगे, अभी पूरा क्लियर पूरा बड़ा बता देंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा, बैठ नहीं पाएगा। बस इतना समझो, इसको सेक के पद में सब जगह सेक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ, बस यही करना है, छोड़ो गोली। देखो इधर प्रश्न क्या है पहला, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। देखो पहला प्रश्न क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक ए साइन ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। क्या करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot के पद में व्यक्त करना है। मैं बोला साइन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के पद में व्यक्त करना है, ई बोला है 3 गो को, हे 3 उनके किसके पद में, cot के पद में व्यक्त करना है। एगो तो तुम्हारे एकदम आंख के सामने दिख रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना है, कौन सा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। कुछ करना है इसमें नहीं ना, सबसे पहले आसान वाला बनाओ, उसके बाद आगे वाला देखेंगे। देखो कैसे हल है, लिखेंगे क्या, अब cot के पद में लाना है तो पहले tan का लिखेंगे, पहला ऐसे लिख लो, tan ए बराबर क्या होगा 1/cot
कॉट ए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। इसको जरूरत पड़ेगा तो फिर यूज करेंगे, समीकरण 1 में बना दिया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, सेक को बनाए कि साइन को बनाए? देखो, बनाएंगे तो दोनों को बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा संबंध देख लिया जाए, किसके साथ ज्यादा घनिष्ठता है। यदि तुमको कोई काम हो तो जिससे ज्यादा घनिष्ठ हो उसी के पास ना पहले जाओगे, कि क्या करोगे? चल जाओगे दूसरा लगे, मार के भगा देगा, मुंह बनैले चले आओगे, तो नहीं ना जाओगे। तो देखो, ये है तुम्हारा सेक, 10 का निकाल दिए हो। तो एक फार्मूला देखना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, दोनों है। तो जब दोनों है तो 10वां का तमानवा निकाल दिए हैं, आ सेकवा में हमको 10 चाहिए, तो वो तो कोट में निकल गया, तो हो जाएगा ना। तो किसको निकाले पहले? सेक का। साइन का निकालेंगे तो निकल जाएगा। साइन के लिए देखो, साइन के लिए या तो कॉस चाहिए, और नहीं तो कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉट चाहिए ना। तो इसीलिए तो देखो क्या होगा। अब दूसरा बनाते हैं, मैं नंबर वाइज कर दे रहा हूं। क्या है? सेक थीटा। तो देखो क्या लिखना, फॉर्मूला लिख देना डायरेक्ट। क्या है? सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? सेक के मान को निकालना है ना, तो ये देखो 10 का तो निकाल ही लिए हैं, लिख लेना समीकरण 1 से। और नहीं भी लिखोगे ना, मान लो तुमको 10 का नहीं पूछा, डायरेक्ट सेक का पूछा, तो तुमको याद नहीं है 10 का उल्टा कॉट होता है, तो भी रख सकते हैं। तो ये यहीं से बनेगा। क्या होगा? तो जब समीकरण बनाए तो लिख लेना समीकरण 1 से, बहुत छोटा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्या है? अब देखो 10 थीटा का मान, 10 ए का मान 1/cot है, तो जब स्क्वायर में है तो उसमें भी तो स्क्वायर होगा। तो देखो स्क्वायर तो 1 का भी होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, इसीलिए 1 लिखेंगे। लड़के जानते हो कहाँ गलती करते हैं, चाहे पेपर में कभी कभी ना 2 आ जाता है, 2 मान लो cot स्क्वायर ए आ गया। अब तुम बार बार देखे हो 1/cot, तो 1/cot स्क्वायर करते हो, यहाँ 2 का स्क्वायर वह छोड़ देते हैं लड़के, यही गलत हो जाता है। लेकिन तो हम लोग तो थोड़ा एक्स्ट्रा वाले हैं ना, तो हम लोग थोड़ी छोड़ के आएंगे। हम लोग तो गैर के साथ साथ इस लेटर लेकर बूंद तो भगाएंगे, उड़ा देंगे जहाज। देखो क्या होगा, तो 1/cot स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको सेक के लाना है ना, हाई देखोगे एगो ऊपर चढ़ के बैठा है, तो निकाल के भागा है ना, दूर है ना, दूर करो। तो देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर, अब दूर रे करने से पहले मान लो 2 भाई हैं, उठा के पालानी लिया ना, तो दोनों जना बराबर न डालेंगे हैं ना, तो एगो दबा जाएगा, एगो कहेगा बस बचल बनी नहीं न करना वैसे। तो देखो पहले इन दोनों को ठीक करो, जैसे यहाँ ठीक किए हैं, दिख रहा है। तो क्या होगा, पहले तो लसा लेंगे तो 1 है नीचे, cot स्क्वायर ए लसा होगा। तो जब cot स्क्वायर ए का ऊपर नीचे गुणा हो गया तो ऊपर भी तो होना ही है ना, तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। अब देखो इसके आगे बना सकते हैं ना, काहे लिए जाए बनाने, बोला है कोट के पद में लाइए, कोट के पद में ला गया, ढेर दिमाग लगाएंगे, क्या फायदा, छोड़ दिए। अब देखो लेकिन एक भी चीज और है, कोट के पद में तो ला दिए हैं ना, दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार और क्वेश्चन में मिला लेंगे, कोई गलती सलती कुछ हुआ हो। तो देखो क्या हुआ है, हमको सेक ए का मान पूछा है, यहाँ सेक स्क्वायर है, तो बोलबे किए हैं ओकरा मूड़ी पे है, उठा के एकरा मूड़ी पे कर दो, बात खत्म। लेकिन अब बात यह है कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो ओकरा मूड़ी पे तक गोड़ पे ढुक जाएगा, समझ गए, केंगा है जो स्क्वायर है जो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा लिख लेना दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट करने पर, ठीक, स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट होगा, इधर का तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर सबका करड़ी में क्या, cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए,
ये आ गया, समीकरण बना लेना 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो साइन ए का मान लाना है ना। मैं बोला हूं ना 2 फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखो साइन, ये कोसेक है, उल्टा होगा, या कॉट है, कॉट का मान ला दिए हैं। कॉट का तो कॉट ही में लाना है, तो कोई चेंज नहीं करना है, नहीं ना करना है। तो देखो 1 प्लस कॉट है, यहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, हमको सेक का मान पता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। साइन के रूप में लाना है, हो जाएगा ना। देखो तो क्या करेंगे, किस मेथड से बनाए, ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो तीसरा करेंगे, फार्मूला पे भी इसी को लगा दे रहे हैं। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हमको साइन ए का मान चाहिए ना, तो ये सबको इधर भेजो। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखो क्या कर रहे हैं हम, अब साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो कॉस स्क्वायर है ना, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का ए का मान हम लोग लाए हैं ना। तो देखो क्या होने वाला है, होगा क्या, 1 माइनस 1 बटा क्या, सेक स्क्वायर ए, है ना। अब देखो तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब देखो सेक स्क्वायर ए का मान क्या है, कॉट के पद में देख रहे हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, है ना। क्या है, तो 1 बटा, अब देखो ये 2 है ना, जैसे 1 है ये भी 1 है, तो इसको क्या कर रहे हैं, 2 रूप में तोड़ रहे हैं, समझना है यहाँ बात को। तो इसको भी 2 रूप में तोड़ेंगे ना, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 बटा 1, और लिख देंगे बटा में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। एक बात मुझे बताओ, अंदर वाले का गुणा अंदर में, बाहर वाले का गुणा बाहर में होता है ना। तो ये अंदर वाले का अंदर, बाहर वाले का बाहर। यदि अंदर वाले का अंदर, बाहर वाले के बाहर के फेराक में नहीं पढ़ना है ना, तो डायरेक्ट समझना कि जो हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है ना, सेक स्क्वायर का उल्टा होता है। तो डायरेक्ट उलट देना, कॉट स्क्वायर थीटा को ऊपर और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को नीचे। सही है, वो अभी इतना ही आएगा, थोड़ा समय बड़ा इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ जाओ ये आता कहां से है। डायरेक्ट तो मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख दोगे, लेकिन ये यहां तो डायरेक्ट लिख दोगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदल दे तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा ना। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रश्न में 1% भी फंसो, 1%। इसीलिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बोला ना, वही आया, देख रहे हो, जो उलाटे थे वही आया था, आया वही ना। ये इतना जो है ये ना समझने के लिए है, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ लिख दोगे ना तो अभी भी कोई बात नहीं है। अब इसके जैसे इसको किए थे ना, वैसे इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इसके जैसे तो बना लेना, देखना इधर बटा में 1 था, प्लस में था कॉट स्क्वायर ए 1 बटा 1 था, बना ले इसको। तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, ये भी इधर भी तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर, अब देखो लॉसा क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ऊपर भी तो उतने का गुणा होगा ना, तो हो क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। अब कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट गया, कटा, बच क्या गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ से रूट हटा देंगे, इधर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर करड़ी में 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इस तरह करके हम लोगों ने इसके तीनों क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन इसमें 3 पूछा था, केवल 3 ही अनुपात को निकालना था। 5 अनुपात को निकाल सकते हैं ना, जैसे होता तो 6 अनुपात है, तो 6 अनुपात में तो एगो में तो व्यक्त करना है, तो उसको तो लिखेंगे नहीं,
क्योंकि वो दोनों बराबर होगा। 5 को निकाल सकते हैं, हमको केवल 3 का बोला था। जितना का बोलेगा उतना का निकालेंगे, उससे अधिक नहीं निकालेंगे। समझ रहे बात को। अब देखो मैं इसको ना जितना मिनट में बताया हूं उससे आधे से भी अधिक में बना सकते हैं, बता भी सकते हैं। पहला प्रश्न था इस प्रश्नावली का, एक एग्जाम्पल मैं बताया हूं, इसलिए इतना टाइम दे के इतना लिख के बताया हूं ना कि दिमाग में बातें चलने लगे। जब बातें लगेंगी चलने, फार्मूला लगेगा चलने, उसके बाद तो कभी रुकेगा नहीं। समझ रहे बात को, चलना चाहिए दिमाग में, इसलिए किए इसको। क्या था, साइन सेक और टेन को था। 10 का उल्टा कोट होता है, कोट में पहले बदल लिए, 2 मान को और टाइम लगाया बदलने में। तो हम देखे हैं कि सेक और 10 में संबंध था, तो पहले इसको सेक वाले को बदल लिए हैं। उसके बाद तब देखे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, बदल 2 फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसका यूज किया हूं, भले थोड़ा सा लंबा है। एक बात बताओ, मैं छोटा वाला बता दूं कहीं दिमाग में ना आए उस टाइम तो बड़ा वाला लगाओगे, तो मैं बड़ा वाला बता दिया। समझ रहे हो, छोटा वाला भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको बना के तब जाके इतना जो है मैं विस्तृत किया हूँ, विस्तार किया हूँ, हटा भी दोगे कटने वाला नहीं है। तब जाके इतना करके तब दोनों के लसा लेके बराबर करके याद रखना कि जब तक हर को बैलेंस ना कर दो ना तब तक रूट नहीं लगाया जाता है। चाहे भाग गुणा सब जगह नहीं किया जाता है, जोड़ घटाना नहीं किया जाता है, बैलेंस करना पड़ता है समीकरण को। समझ रहे हो, इस तरह करके तब जाके प्रश्न है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए मतलब ना जो हम लोग यहाँ थीटा लिखते हैं ना, उसी को कोण ए बोला हुआ है। कोण ए के जितने अनुपात है, कितने अनुपात होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए। अच्छा, टेन ए और कॉट ए होता है, ठीक। इसमें से सेक ए के पद में लाना है, तो सेक ए तो सेक ए के बराबर होगा, बस 5 को का निकालना है ना। सबसे पहले बात याद रखना कि इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में ना जो दिया उसको छोड़ के सबसे पहले उसको निकालते हैं जिसके पद में निकालना है वह उसके व्युत्क्रम है। समझ रहे हो बात को। देखो कैसे, हमको पता है कि कॉस थीटा ना 1/sec थीटा होता है। तो इसी से कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला निकालेंगे कॉस ए बराबर 1/sec ए। पहला निकल गया, समीकरण 1 बना लो, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो दूसरा बनाओ। एक बात बताओ कि कॉस ए निकाल लिए, देख रहे हो, कॉस ए का संबंध सेक से है सेक का संबंध टेन से है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भले ही जो कॉस है वो किससे संबंधित है, सेक से और टेन से, है ना। तो इसी से हम लोग बनाएंगे। क्या होगा, दूसरा लिखेंगे सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए। तो एक बात बताओ, 10 इसका मान निकाल रहे हैं ना, 10 ए का, तो 10 ए को इधर रखेंगे एक पक्ष में और इस सबको दूसरे पक्ष में भेज देंगे। देखो कैसे, तो हो क्या जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर, अब देखो 1 इधर जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हमको क्या करना है, मान लाना है सेक ए के पदों में। आ तो गया ही है, बस स्क्वायर वह हटा देना। तो क्या करेंगे, 10 ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इधर 10 का मान ला लिए, सेक का नहीं, 10 का आ गया है इस सेक के चलते, और कॉस का मान ला लिए, 2 ला लिए ना, 3 और बचा हुआ है। अब देखो किसका और निकाल सकते हैं, 10 और सेक का खत्म है, साइन का मान हमको किससे निकलता है, इस कॉसेक से, पता है ना। इस कॉसेक का संबंध इस साइन वाले से। तो देखो इसको इनडायरेक्ट रूप से कैसे निकालते हैं, और देखना जो 10 हमारा निकल चुका है, जो कॉट है, कॉट हमारा कॉसेक से संबंध में है ना। और जो एक देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अब देखो कॉस का मान निकाल लिए, तो इससे साइन का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, तीसरा फार्मूला लगाते हैं, देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ना। हमको साइन का मान चाहिए तो क्या करेंगे, कोस को इधर भेज दो। क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अब एक बात मुझे बताओ कि इसको हम क्या करें कि सबसे पहले कि इसको रूट में लिखेंगे ना, लेकिन एक बात और देखो, कॉस स्क्वायर ए का मान चाहे कॉस ए का मान सेक के पदों में लाए, सबको सेक में लाना है ना, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं और तब जाके रूट लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब देखो कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस ए है तो स्क्वायर इधर भी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। जरूरत तब लगे तो यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से, इसीलिए मैं समीकरण बनाया था। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यदि ना हमको डायरेक्टली क्या करना हो, डायरेक्ट पूछे कि साइन स्क्वायर का मान निकालिए, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक को किसी को निकालना पड़ेगा, तभी जाके आ पाएगा। समझ रहे बात को, इसीलिए तो इसको निकाल लिए हैं। आगे देखो क्या है, अब हमको साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो लसा तो लेंगे ही, क्या होगा, ये है सेक स्क्वायर, जब बटा में 1 है तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए होगा। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए ये आ गए हैं, इसके बाद स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर रूट में लगेगा ना, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये दूसरे रूप में आएंगे, हमको बस सेक के रूप में लाना है। ये तीसरा हमारा बन गया, समीकरण बना लो तीसरा। ठीक है, आगे देखो 3 मान आ गए ना, बचा क्या क्या है, एक बचा है कोसेक और क्या बचा है, कॉट बचा है ना। तो एक बात बताओ, कोसेक जो है होता है अपना साइन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होगा। जब कोसेक ए साइन ए के बराबर है, देख लो ये, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर बाय मिस्टेक लग गया है, तो क्या होने वाला है, इसका उल्टा हो जाएगा ना। साइन इन का क्या मान लाए हैं, करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर, अब इसको जैसे मैं कल बताया था ना कि बटा में लिख के कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, करड़ी में सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ लिख लेना समीकरण 3 से। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए ना, जो कॉट ए लाना है हमको। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग tan ए लाए हैं, इसको क्या करना है, बस उल्टा कर देना है। देखो कैसे, हमको पता है कि कॉट ए बराबर, अब यहाँ ये तीसरा था ना, ये चौथा है, ये पांचवा है, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए, यानी कि tan ए का उल्टा। तो यूं घुमा देंगे इसको भी, यूं घुमाएंगे तो ये बटा में 1 है, बटा में 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर, अब यूं इसको घुमा देंगे उल्टा, क्या हो जाना है 1 बाई करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह करके हम लोगों ने इसके 5 मानों को निकाल लिया है। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस तरह करके इन प्रश्नों को बनाएंगे। अब कुछ डिग्री वाले प्रश्न हमारे सामने दिए हुए हैं, उनको बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए, क्या कर मान, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक बात बताओ, 2 प्रश्न है इसमें का, दोनों लिख दो, पहले पहला समझ लो। एक मैं 90 माइनस ए वाला फार्मूला बताया था, उस फार्मूला का यूज कब करते हैं, जब डिग्री में हो और दोनों का योग 90 हो, उसमें एक में यूज करते हैं, बोला था ना मैं। तो एक बात बताओ, 63 और 27 कितना होगा, 90 लग गया, कोनो दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, 17 और 73
लग गया। लेकिन एक बात बताओ, 63 और इस 17 क्या होगा? 80 होगा नू, इसमें नहीं नू लगेगा। देखा 27 और 73 नहीं नू लगेगा, तो इसीलिए समझ रहे हो। तो देखो इसके बाद क्या है कि इसको बदलना है, किसी एक को बदल देते हैं, कोनो एगो के। मैं इसको बदल दे रहा हूं, इधर वाले में इसको बदल दे रहा हूं से। देखो कैसे लिखेंगे, क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री, उसके बाद प्लस। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर जो 27 है, 27 को कैसे बदले कि 90 माइनस किसी के रूप में आए? दादी को याद है ना, यदि तुम कहो 80 रुपया तो दादी कहेंगी क्या 100 में 20 कम, तब न 80 होगा। तो हमको 90 चाहिए ना, तो 90 में वो कितना कम है? 63। दिक्कत लगे तो 90 में से 27 घटा देना, क्या हो जाएगा? 3 और 6 63 आएगा ना, यानी कि क्या हो गया? 63। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। यदि इसमें दिक्कत है तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेना, ठीक है। कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात को? आगे देखो, इसके बाद बटा ये है कॉस, क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब देखो इसको भी बदलना है तो क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर। अब देखो 73 है, 73 कितना कम? तो क्या करते हैं, 90 माइनस 73 कर लो, 17 आना है, ठीक। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन याद रखना जब भी 3a आए ना, ऐसा फार्मूला नहीं लगेगा। जब भी 2 आए, क्योंकि 2a में 90 में से कितना घटाओगे कि 2a आएगा, नहीं ना पता है, इसीलिए तो इसको ना इस फार्मूला से डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखो, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब एक देखो, दो ही फार्मूला का यूज है यहाँ पे, इसलिए दो ही लिखा हूँ मैं, कहा 50 को फार्मूला लिख के दिमाग खराब करने जाए, याद हो ही है सब। आगे देखो क्या होगा। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस से, यहाँ तो साइन 90 माइनस से है ना, तो स्क्वायर हो चाहे कुछ भी वही होता है, स्क्वायर लग जाता है। यदि स्क्वायर के रूप में तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए यानी कि 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस से साइन स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो एक सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं, जो मैं सब ब्रह्मास्त्र का नाम दिया था, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ जाए, वही बतिया ना, क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बराबर 1। अब बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री बराबर 1 बराबर 1। क्या आ गया आंसर। याद रखना, ये पता है फार्मूला कब लगेगा, जब दोनों कोण बराबर हैं और एक साइन स्क्वायर के रूप में एक कॉस स्क्वायर के रूप में, तभी, अन्यथा नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं कौन सा दूसरा। ये बहुत छपटी आ रहा है, एकरा के तो उठा के फेंक दिया जाएगा के बारे में, क्या आएगा देखो क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें बदलना है, फार्मूला किसके साथ दो में लगेगा, जिसमें दोनों का योग 90 हो, उसी में न लगेगा। 65 25 90, 65 25 90। अब दिमाग ज़्यादा मत लगाना कि हई 65 हई 25 90 होगा तो इसमें को बदल लेना, नहीं, एक पद वाले को एक साथ बदलते हैं, ठीक है। दोनों के साथ एक जोड़ हुआ है ना, इसमें से एगो बदलेंगे। कैसे? देखो साइन 25 डिग्री इंटू, बदल देते हैं इसको, कॉस। अब 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 ना, क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फार्मूला लगा लो, इसको पहले लिख लेते हैं तब फार्मूला लगाते हैं। साइन 25 डिग्री है इंटू कॉस 90 माइनस से
तो यहाँ हमारा स्क्वायर हो या चाहे न हो, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर वाला लगाएंगे, स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, दोनों का सेम होता है। cos 90 माइनस है साइन है ना, क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब प्लस उसके बाद देखो cos 25 डिग्री तो है ही, cos 25 डिग्री इनटू क्या है साइन 90 माइनस है cos है, क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री cos स्क्वायर 25 डिग्री है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ना, तो क्या आ गया 1। इस तरह करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग बना लिए तीसरा। अब इसके बाद दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर की पुष्टि करने का मतलब देखो, विकल्प चुनने का कारण है कि आप इसको सॉल्व करिए और टिक मार के सही कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पुष्टि क्या करना है कि जो हम लोग लाए हैं वह किस प्रकार से सही है। पहला प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको दोनों के मूल रूप में फार्मूले आए हुए हैं। करेंगे क्या, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से ये बन कैसे जाएगा। तो इन दोनों में से यदि 9 कॉमन कर लें तो बच जाएगा हमारा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा। अब यह 9 हो गया, यहाँ फार्मूला हम लोग लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9। हमारा जो विकल्प बी है वो सही, ठीक है। इस तरह करके बहुविकल्पी मतलब होता है ना कि देख के आंसर आ जाए हम लोग को, लेकिन याद रखना कभी कभी ना बढ़िया से सॉल्व भी करना पड़ता है। जैसे इस टाइप का प्रश्न है, अभी देखना इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आएगा। बड़ा सिस्टम से बनाना पड़ेगा, उससे कहीं भारी भी लग सकता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा कराना है। समझ रहे हो, देखो कैसे ये क्लियर हुआ ना। बस 9 कॉमन कर लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो ये क्या है, प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा का होल मल्टीप्लाई विथ किसके साथ है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। आंसर देखो क्या आया हुआ है 0 1 2 माइनस, यानी कि ये सब कट जाएगा। कट किससे जाएगा, 1 किससे आता है, 0 किससे आता है, चाहे 2 किससे आएगा, तो आएगा किससे। हमारे पास 3 सर्वसमीका वाले फार्मूला है। क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं यहाँ ना कहीं लिखा हुआ हूँ और ना कहीं भी। अब इसको आप अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए, माइंड में दोहराते रहिए, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ उसका समझ में आ रहा है। उसके बाद एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो मतलब कहते हैं ना सर्वसमीका का जान है, इसी का यूज है। देखो क्या बात है, हम लोग क्या करते हैं कि जिस रूप में दिए है ना, पता है ना हमको, tan और cot और cosec और sec में देता है, साइन cos में बदल लेते हैं, बदलते हैं ना। तो इसको भी साइन cos में बदल लो। हो क्या जाने वाला है, यहीं से पहले मैं लिख दे रहा हूं प्रश्न को, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। इसको पहले साइन और cos में मैं बदल दे रहा हूं पूरे को। 1 को तो 1 ही रहने देंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो इसको मैं कर देता हूं 1/1 प्लस tan थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्लस sec थीटा जो होता है वह cos थीटा का व्युत्पन्न होता है, तो 1/cos थीटा, यहाँ तक ठीक है। इन ब्रैकेट 1/1 प्लस, अब cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि tan थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। माइनस cosec होता है साइन का उल्टा, तो 1/sin थीटा। ये एक स्टेप है, इसको याद कर लेना।
यदि हमारा फार्मूला ना इस रूप में दिया है और किसी सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए नहीं दिया है, चाहे वह क्वेश्चन हो, तो उसको पहले साइन कॉस में बदलेंगे। क्यों साइन कॉस में बदलेंगे? क्योंकि हमको साइन कॉस वाले जो मान है ना वो बड़े अच्छे से बनाने आते हैं, समझ रहे हो तुम। तो अब इतना कर लिए, ठीक। इतना करने के बाद अब जानते हो क्या करेंगे, इसका लॉसा लेंगे। लॉसा देखो इधर, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है ना। कॉस का मल्टीप्लाई इसमें भी करा देते हैं, तो इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कराएंगे थीटा का, तो इसमें भी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई। क्लियर है? क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है। अब बटा कॉस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इन ब्रैकेट, अब इधर देखो, इसमें सब में कॉस है कि साइन है? इन सब में साइन है ना। साइन को लेंगे तो इसमें भी साइन का मल्टीप्लाई और इसमें भी साइन का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है। 1 का लॉसा लेंगे तो इसमें साइन और 1 का साइन होगा, साइन में अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे। हो क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब देखना एक बात को, इसके आगे कहीं दिमाग उमाग काम कर रहा है? काम कर रहा है दिमाग? देखो इधर क्या है, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आइए है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं ना। तो ये यदि इस पूरे को a मान लो तो ये हो जाएगा, इस पूरे को भी a मानोगे ना, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा है। इस एक को b मान लो, इसको b मान लो। फार्मूला देखना एक तुम सुने होगे, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा का होल स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका एक का स्क्वायर, तब जाके फैला देंगे, जो कटेगा वो कटेगा, जो बचेगा वो बचेगा। और नहीं तो सिंपल बात है, cos थीटा का मल्टीप्लाई एक बार पूरे में कराओ, फिर sin थीटा का मल्टीप्लाई पूरे में कराओ, और फिर 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कराओ। यानी कि इस छोटे छोटे का गुणा इसमें 3 बार कराना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तब जाके बनेगा। तो या तो आप ऐसे कर लो और नहीं तो ऐसे कर लो, दोनों क्या है, अपने काम के हैं। मैं क्या कर रहा हूं, फार्मूला का यूज कर रहा हूं। समझ रहे हो? आप एक बार ट्राई करना, cos थीटा का निकाल के sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराना, फिर दूसरी बार sin थीटा का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराना, फिर तीसरी बार इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कराना। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आसान दिखेगा। यहां मैं फार्मूला के जैसे बना रहा हूं। देखो कैसे, पहले इसको मैं सिस्टमेटिक कर दे रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके अब प्लस 1 लिख दे रहा हूं, ये मझोला ब्रैकेट में बंद हो गया। क्लियर है? उसके बाद अब मैं यहां फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं माइनस 1, ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये जानते हो क्या किए हैं, इसको ना वैसे किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद साइन थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही साथ बदल भी दिए, मल्टीप्लाई भी करा दिए। अब यहां देखो, यदि यह a है तो यह b बराबर है, तो a है, यह b है तो a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है ना, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां फार्मूला अभी लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर है ना। अब बटा में, समझ रहे हो ना बात को, साइन थीटा कॉस थीटा, सभी लोग समझ रहे हैं ना इसको। तो बस यही है इसमें। अब देखो इसको फैलाना, यहां पे क्या करना ना, ब्रैकेट में लिख लेना a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे दिक्कत है, यहां भी लिख लेंगे। उसके बाद देखो, अब इसको मैं फैलाऊं ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आगे देखो, अब इसको फैलाते हैं ना, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2
साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस 1 स्क्वायर। नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखना मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग को ना यदि वैसे जैसे मैं कह रहा था ना कि तीनों एक बार मल्टीप्लाई कराने में बड़ा लेंदी दिखता, करके देखना, कंफर्म बता रहे हैं, करके देखना, यदि हो सके तो मुझे दिखा भी देना आप, ठीक है। देखो कैसे, अब इधर देखना, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यहाँ पे आप एक काम करना हो, प्लस होल स्क्वायर वाला ना फार्मूला यहाँ पे लिख देना जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ। देखो यहाँ लिखे है ना वैसे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा ना। ये क्या है 1 है ना। तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना अपना। तो मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कैसे, ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 से 1 ये घट गया, अब बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया 2। अब ये जो 2 है हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देख लो जैसे हम लोग के 1 नंबर के प्रश्न आते हैं ना वैसे आए हुए हैं, इतना बड़ा सा बना हुआ है। और देख लो सोचना भी है, मल्टीप्लाई भी। यहाँ देख लो यदि इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना बड़ा सा आएगा, मैं बस दिखा दे रहा हूँ, इसके आगे तो सॉल्व कर लेना। देखो ना कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो। इसके बाद इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस कॉस थीटा। देख लो अभी 1 का इतना मल्टीप्लाई आया हुआ। इसी तरह साइन का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद साइन का मल्टीप्लाई कॉस में तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर साइन का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस साइन थीटा, देख रहे हो। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देख लो एक मान हमारे आए हुए हैं, जो मैं इतना में कर दिया हूं ना, वह इतने पद आए हुए हैं। इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, जानते हो कैसे। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, इधर एक साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हर को मैं नहीं लिया हूं, हर तो वैसे ही आता जाएगा, बाद में कट जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है तो प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक। उसके बाद देखो हमारा है कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है ना। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, और उसके बाद साइन थीटा से ये साइन थीटा गया। अब इधर देखो एक -1 यहाँ है, ये इससे घट जाएगा तो यही मान आ गया ना जो यहाँ आया हुआ था, देख रहे हो ना, साइन थीटा कट गया, ये आ गया। तो इसी तरह देखो ये आ रहा है आंसर उतना ही, लेकिन देखो इतना बड़ा सा लेंदी बना रहा है ना, जाके काट रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब देखो ऑप्शन क्या है, सेक आया हुआ है, टेन आया हुआ है, और साइन है, कोसेक है और कॉस है। यानी कि ना हमको मूल रूप में बनाने हैं। देखो कैसे, जो मान है उसको पहले बना लो। कैसे, इधर देखना, ये क्या है, सेक ए है ना, तीसरा देखो क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, कर कहाँ पाओगे। देखो क्या करेंगे, इसको बदल लो। देखो सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि सबको ए बना लेंगे जब लोग ए वाला है तो। इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बटा 1 कर सकते हैं ना, जब ए है हमारा कोण तो। अब देखना इधर लसा लो दोनों का, क्या हो जाएगा, कॉस ए ना, जो कॉस ए लसा होगा तो 1 प्लस साइन ए होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना 1 माइनस साइन ए बटा 1। अब देखो क्या है हमारे पास, तो इधर देखो 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माने कि 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर माने साइन माइनस साइन का स्क्वायर। देखो कैसे, 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी ए बटा कॉस ए, ठीक है। अब देखना इधर
ये किसके बराबर होता है? तो इधर देखो, मैं यही फार्मूला लिखा हूं, उसी पे बता रहा हूं। साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमको क्या करना हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना हो तो साइन इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, होगा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वाला काम वही है कि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस। क्यों, यहाँ लिख लेना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो इधर इस कॉस थीटा से ए को कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन 3 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखो एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है। अब ये जो 2 हमारा आंसर आया हुआ है ना, मैं नीचे लिखता हूं 2, यहीं पे हम लोग चौथा प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, बड़ा आसान है, बड़ा छोटा सा है, जो था वो दूसरे में ही था। देखो चौथा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके है, सेक स्क्वायर ए या -1 या कॉट स्क्वायर ये टेन स्क्वायर ए। देखो कैसे, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे आएगा, एक फार्मूला तुम पढ़े हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो जब 10 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसी तरह एक और फार्मूला होता है, मैं बताया हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब हम लोग को, इसको कहाँ लिखूं, यहाँ जगह है ना, एक और फार्मूला होता है, यहाँ भी जगह, यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे। चलो, एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब हमको कोसेक लाना हो स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे ना। हाँ, तो यह एक फार्मूला दिख रहा है। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किधर गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ कर रहा हूँ, देखो कैसे। तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो फार्मूला लिख लेना, दोनों फार्मूला जो मैं ब्रैकेट में बनाया हूँ, यह वाला और यह वाला। आगे देखो, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन कॉस में बदलेंगे ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा अब बटा कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, अंदर वाले का अंदर में, बाहर वाले का बाहर में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखना, टेन स्क्वायर थीटा है, हमारे आंसर में क्या आया हुआ है, टेन स्क्वायर ए। तो जानते हो क्यों आया हुआ है, मैं सबको थीटा लेके बनाया हूं। आप यदि सबको ए बनाओगे ना, सबको यहाँ पे, तो सबका ए ही आएगा। देख लो यहाँ आ गया ए। मतलब नहीं है कोण ए दिया है, थीटा दिया है, बीटा दिया है, मीटा दिया है, नीटा दिया है कि थीटा दिया है। मतलब ये है कि तुमको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो फार्मूले चलेंगे हमारे दिमाग में, क्या कोण ए से चलेंगे क्या, हम लोगों ने एक बार समझ लिया कोण थीटा, तो कोण थीटा से ही चलेगा दिमाग में, ए से नहीं चलेगा। तो याद रखना, मतलब ये नहीं है, मतलब हमको ये है कि क्वेश्चन किस तरह बनेगा, पैटर्न कैसे बनेगा। यदि पैटर्न सीख गए तो फिर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये थीटा नीटा मीटा से कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, एक बात और समझ लो, कभी भी 2 मेथड का मैं क्वेश्चन बताया हूं, किसी भी फॉर्म में दिया हो, साइन कोस में नहीं दिया है तो साइन कोस में बदल के सॉल्व करो,
यदि साइन कोस में दिया है तब कह रहा है सॉल्व करो, तो भाई उसके आगे देखो क्या हो सकता है, नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लो, राइट हैंड साइड को अलग कर लो, आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे बड़ी बात एक और समझना कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं वो छोटा सा तरीका यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से बनाओगे बड़ा बढ़िया से बनेगा, लेकिन बड़ा लेंदी होगा। जैसे इधर देखो, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अब कोई बच्चा क्या करता है कि टेन स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस में बदलता है, कोट को भी साइन और कॉस में बदलता है, उसके बाद लॉसा देता है, और उसके बाद लॉसा लेके जब 4 गो फॉर्म इस रूप के आते हैं तो उसमें से कुछ काटता है कुछ बचाता है, तो अब जाके करता है तो अभी भी टेन स्क्वायर यही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो 1 2 3 4 5 स्टेप हुआ है ना, कम से कम उसका 8 या 9 स्टेप या 10 स्टेप भी हो सकता है। तो 10 स्टेप यानी दोगुना टाइम है, कैलकुलेशन ज्यादा में आंसर भी गलत आ सकता है। समझ रहे हो बात को ना? अभी तक हम लोगों ने जितना प्रश्न बनाया है ना, वह सब ना मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। सबसे मेन इंपोर्टेंट ये 5वां प्रश्न है 8.4 का। इसमें 10 प्रश्न है और 200 प्रश्न प्रूफ करने वाले, हर टाइप के प्रश्न है। समझ रहे हो? देखो, लेफ्ट हैंड राइट साइड दिया रहेगा, राइट हैंड साइड लाना रहेगा। अभी मैं बताया हूं कि या तो कभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बनाते हैं, कभी राइट हैंड साइड लेके बनाते हैं, और कभी दोनों को लेके बनाते हैं। बात सही है ना? तो इस तरह करके इसको मैं चल रहा हूं बनाने। आगे का जो प्रोसेस हो रहा है मैं फिर बताते जा रहा हूं। देखो कैसे है। 5वां प्रश्न है कि सर्वसमीका का अनुप्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। जो 2 कोण दिए गए हैं ना, जैसे थीटा हो चाहे कोई भी हो, ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है। न्यून कोण होंगे तभी तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। चलिए चलो सॉल्व करते हैं इसको। है क्या, 2 प्रश्न में लिखा हुआ हूं। एक पहला है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, अब बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। देखो इसको पहले क्या करते हैं लोग कि होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के फैला देते हैं, लेकिन हमारा मेथड क्या है कि सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। बात सही है ना? तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। मैं बताया भी हूं कि एक क्वेश्चन को बनाने का मतलब आप जितना मेथड लगाए आ जाएगा आंसर। कोई इतना में आ जाएगा, कोई इतना से यहां तक जाएगा, और कोई मिटा के फिर बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक क्वेश्चन के कई तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहां हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो दिया है उसको लिख लो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, है ना? लेफ्ट हैंड साइड है ना अपना। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको बना रहे हैं। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, अब माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यहां तक देखो, हमारा जो पहला मेथड था कि जो मान दिए हुए हैं कोस थीटा और साइन थीटा में बदल लीजिए, जो थीटा के मान दिए हुए। उसके बाद इसको कर क्या सकते हैं, तो कर वही सकते हैं, दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को भी जोड़ सकते हैं। हो क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? जब इतना होगा, अब एक बात बताओ, इसको अलग होल स्क्वायर, इसको अलग होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। बात सही है ना? अब देखना इधर, मुझे बताना कि इसके आगे क्या हो सकता है। कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर को सर फैला दीजिए। क्लियर? कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसको क्या करिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा के रूप में लिख दीजिए। समझ रहे बात को? फिर इसको लिख दीजिए। तो कैसे क्या करेंगे, देखो समझना बात को, ठीक? हमको प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो? तो प्रूफ करने में देखोगे हमको 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, तो इसको 1 माइनस कोस थीटा के रूप में कैसे ला सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे तभी ना। अब देखो इसको भी 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, अब इसको भी कोस थीटा के रूप में लाना होगा। तो एक फार्मूला आप पढ़े होगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को,
साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। इसमें भी 2 बार लिख रहे हैं तो दोनों से दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा मेथड देखो कैसे, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। यहां देखो इसको लिखा जा सकता है बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला बड़ा जरूरी है, समझ रहे हो बात को। देखो 1 को 1 की स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तोड़ सकते हैं। इसको अब छोड़ दो, हमको जो चाहिए वो 2 रूप में आ गया है, इसको भी इसी रूप में लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ तो हमको बी स्क्वायर के रूप में दिया है, ए स्क्वायर है, तो एक को 1 स्क्वायर लिखें, चाहे एक को 5 का स्क्वायर लिखें, चाहे एक पर 6 को घात लिखें, जो होने वाला है वही ना होगा, एक ही ना आएगा। हाँ, मान तो बदलेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस पे भी फार्मूला लिख देना, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आंसर 1 माइनस कॉस थीटा ये चाहिए हमको, 1 प्लस कॉस थीटा ये चाहिए, तो ये दोनों तो हमारे में कॉमन है ना, दोनों में है, काट देंगे। क्या बचेगा अपने पास, प्योर और प्योर आंसर बचने वाला यह है कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात बताओ, यह RHS के बराबर है ना, तो क्या लिख लोगे, इति सिद्धम। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। अब देखो मेथड आप जो भी लगाओ आंसर तो यही आएगा, लेकिन बात क्या है कि बड़ा बड़ा मेथड लगा के हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दिमाग खराब करने से बढ़िया है थोड़ा सा सोच के बनाएंगे। समझ रहे हो बात को। देखो दूसरा प्रश्न है हम लोग के सामने, है क्या 5वां का दूसरा, कि cos A अब बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अब बटा cos A अब बराबर है 2 sec A। मैं पहले ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है cos थीटा बाई cos A है ना, तो ये थीटा में लिख दिया हूं, cos A कर लेते हैं, तो cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अब बटा cos। क्लियर है। कुछ लड़के यही सब देख के ना काटा कुटी वाला काम स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। लसा लेंगे तब काटा कुटी, पहले इतना आजकल लड़के काटा कुटी में रह रहे हैं मत कहो। देखो कैसे बनेगा, ये cos A है, ये 1 प्लस साइन है, दोनों डिफरेंट है ना, एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ना कह सकते हो प्राइम नंबर है दोनों, जैसे 5 और 7 दोनों प्राइम है तो 35 होता है ना, तो उसी तरह। तो क्या हो जाएगा, देखो लसा के रूप में 1 प्लस साइन A इक और बाहर हो जाएगा cos A। कोई दिक्कत। अब देखो यहां cos A नहीं है तो cos A का मल्टीप्लाई होगा अंश और हर में, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस, अब देखो इसमें अपना cos A है तो cos A है, 1 प्लस साइन A नहीं है, यहाँ भी साइन 1 प्लस साइन A है, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो, इसके बाद हम लोग ना इसको फैला देते हैं। देखो यहाँ क्यों नहीं फैलाए थे, क्योंकि यहाँ कुछ दिए थे, लेकिन हमारा जो है 2 sec A के लिए है। जब 2 sec A के लिए है यानी कि अंश के रूप में देख लो कुछ आ सकता है, नहीं ना आएगा। यहाँ अंश में cos आ रहा था
2 sec a को आप लिख क्या सकते हो, लिख सकते हो आप 2/cos a ना, तभी तो 2 sec a होगा। जब हम इसको साइन और कॉस में बदल दिए हैं, साइन और कॉस में दिया है, तो क्या करोगे, इस रूप में लाओगे तभी तो आंसर आएगा ना। तो इतना सोचना पड़ेगा कि ये लिखा क्यों है। देखो ऐसा भी नहीं है कि त्रिकोणमिति से कुछ हट के क्वेश्चन आते हैं, या तो पेपर में जो पूछे उसी से पूछेंगे, या जो पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उससे, नहीं तो जो हमारे किताब में दिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ज्यादा हट के नहीं आता है। हाथी घोड़ा नहीं दिया जाता, अभी क्लास 10th में हो, समझ रहे हो, 12th में हो, ऐसा नहीं है कि हाथी घोड़ा कहीं उड़ रहे हो। आगे देखो, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 एक जगह पे एक है तो एक ही होगा, अब b यानी कि साइन a, ठीक है। अब बटा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, सब में कॉस a का मल्टीप्लाई होगा। आप चाहो तो यहां लिख लेना फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ये कॉस स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर a क्या होगा, 1 होगा, होगा ना 1। तो देखो ये दोनों 1 होगा। देखो ये क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये 1 है 2 हो जाएगा ना। और जब दोनों में से, अब देखो ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए नीचे है तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे कॉस बचेगा। आ गया, बदल सकते हैं, बात समझ लो। तो सोचते हुए चलेंगे, हमको हथौड़ी मारना है लेकिन ऐसे जगह मारना है जिससे कि नट खुल जाए, इन्हें मार के नटवे तोड़ दो। देखो क्या होगा, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके भी दिमाग में आ सकता है सर इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराती हैं। तो मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि हमको आंसर में 2 sec a आ रहा है, तो cos a तो चाहिए भाई, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं करा रहे, क्योंकि हमको सॉल्व नहीं करना है, आंसर लाना है, कन्फर्म यही लाना है। देख रहे हो, जैसे किसी चोर को पकड़ना हो ना, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो, समझ रहे बात को, आप जितना तेज चाहो उतना तेज दौड़ सकते हो, लेकिन किसी चोर को पकड़ना हो ना, कुछ लेके भाग रहा हो तो उसके हिसाब से भागना पड़ेगा। यदि रुकेगा तो रुकना पड़ेगा, घूमेगा तो घूमना पड़ेगा, उड़ेगा तो उड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो उसी तरह हमको इसे देखना है, इसे लाना है, न कि हमको पूरे तेजी से भागना है। आता तो सब है, तभी भी नहीं आता। देखो आगे क्या है, इसके बाद 1 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो, अब एक बात बताओ, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेना। जब 2 कॉमन होगा तो 1 प्लस साइन ए अपने लिए बच गया, अब बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बचा हुआ है। एक बात बताओ, देखना इधर, ये जो दोनों हैं कॉमन रूप से हैं, कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2 बाई कॉस ए। एक बात बताओ, 2 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना। ये डायरेक्ट से के लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट ही मैं लिखा था, लेकिन ये स्टेप एक मैं बना दे रहा हूं। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, तो 2 sec ए बराबर क्या है, ये RHS है ना, इसको क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम। तो इस प्रकार करके हम लोग क्वेश्चन को बड़े धैर्य के साथ बड़े आसानी से बनाते हैं। आप इसको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, यदि दिक्कत होता है तो मुझे बताएं, मैं इसका फिर से आपके लिए एक अलग सा नया मेथड ला सकता हूं, लेकिन ये परफेक्ट मेथड है। इससे परफेक्ट मेथड लाने के लिए ना फिर ज्यादा टाल झमोल करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहाँ रटना कुछ नहीं है,
बस साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, लसलो मसलो फसलो काटो फीटो छोड़ दो, समझ रहे हो, आंसर है। इस तरह करके